تو कायनात पर हाकिमियत का दावा आखिर है क्या? और इस बड़े दावे के सामने इंसान की हैसियत क्या बनती है? कुरान पाक की एक सूरत है, सूरतुल मुल्क, जो हमें बिल्कुल इसी चैलेंज के बीच में ले जाती है। आइए आज इसके गहरे मफहूम को समझने की कोशिश करते हैं। सूरत का आगाज ही इस ताकतवर बयान से होता है और यही उसकी बुनियाद है। ये आयत मुतलक और हर चीज़ पर हावी खुदाई इख्तियार का मरकज़ी ख्याल कायम करती है। और ये सिर्फ कोई फ़लसफ़ियाना बात नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि ये दीन इस्लाम के सियासी मंशूर की पहली और बुनियादी शक है कि पूरी कायनात का इख्तिदार मुकम्मल तौर पर अल्लाह के हाथ में है। अच्छा, तो अगर ये मान लिया जाए कि बादशाही उसी की है, तो सवाल ये पैदा होता है कि इसका दायरा कार क्या है? ये कहाँ तक फैली हुई है? और यहीं से हमारा पहला नुक्ता सामने आता है कि देखिए, ये बादशाहत सिर्फ एक दावा नहीं है, बल्कि ये पूरी कायनाती तरतीब की बुनियाद है। इस ताकत की वुसअत को समझना वाकई बड़ा दिलचस्प है। सोचें जरा, एक तरफ तो ये पूरी कायनात है, सूरज, चांद, सितारे, सब कुछ जो मुकम्मल तौर पर अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं, और दूसरी तरफ है इंसान, जिसे एक महदूद सा इख्तियार दिया गया है, और वो भी एक इम्तिहान के तौर पर। यहाँ तक कि इंसान का अपना जिस्म भी तो उसके पूरे इख्तियार में नहीं है, वो भी तो अल्लाह के बनाए हुए कवानीन पर ही चलता है। तो ठीक है, इंसान को महदूद इख्तियार देकर एक आजमाइश में डाला गया है, लेकिन फिर सवाल यह है कि इस आजमाइश का आखिर मकसद क्या है? भाई क्यों? इसका जवाब हमें जिंदगी और मौत के तस्वुर में मिलता है, जिन्हें एक खास मकसद के तहत बनाया गया है। तो असल नुक्ता यह है कि इंसानी वजूद कोई इत्तेफाक नहीं है। इसे एक मकसद के लिए बनाया गया है, आमाल की आजमाइश। यह जिंदगी एक इम्तिहान गाह की तरह है, जहां ये परखा जा रहा है कि कौन बेहतरीन काम करता है। और बिल्कुल किसी स्कूल के इम्तिहान की तरह इस आजमाइश का भी एक महदूद वक्त है। जिंदगी के जो इब्तदाई साल हैं वो तो सीखने में गुजर जाते हैं, लेकिन जो असल इम्तिहान का दौरानिया है ना, वो शूर की उम्र के तकरीबन 30 से 40 साल ही बनता है। यही वो वक्त है जब इंसान अपने अमाल का खुद जिम्मेदार ठहरता है। और ये बात कितनी शानदार तरीके से वाजे करती है कि मौत कोई खात्मा नहीं है। मीर तकी मीर के इस शेर की तरह ये जिंदगी के लंबे सफर में बस एक वक्फा है, एक सांस लेने का लम्हा, जिसके बाद सफर दोबारा शुरू होना है। ये समझें कि इम्तिहान के खत्म होने की घंटी है। अच्छा, अगर जिंदगी एक इम्तिहान है जो एक कादिर मुतलक हस्ती ने तरतीब दिया है, तो उसके कादिर मुतलक होने का सबूत क्या है? अब बयानिया हमें इसी सबूत की तरफ ले जाता है, यानी ये कायनात जो एक बेऐब तख्लीक है। ये एक बहुत ही बड़ा दावा है कि कायनात एक मुकम्मल बेजोड़ तख्लीक है, जिसमें कोई खामी या कोई कमी नहीं। हर दौर के साइंसदानों ने इस कायनात पर तहकीक की है, लेकिन आज तक कोई ये दावा नहीं कर सका कि कुदरत की बनाई हुई फलां चीज में कोई नुक्स है। और यहाँ पर एक सीधा चैलेंज दिया जाता है, एक दावत है कि इस कुदरती दुनिया की कामिलियत पर गौर किया जाए, अपनी नजरें दौड़ाओ और कोई एक खामी, कोई एक शिगाफ ढूंढने की कोशिश करो। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये चैलेंज फौरन और भी सख्त हो जाता है। सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि बार बार देखो, हर पहलू से, हर जाविये से जांचो। ये उस दावे के पीछे जो एतमाद है, उसे जाहिर करता है कि तख्लीक में कोई ऐब नहीं है। और इस चैलेंज का नतीजा भी बता दिया गया है कि कायनात के डिज़ाइन में कोई खामी तलाश करने की हर कोशिश नाकाम ही होगी। आखिर में निगाह खुद थक कर हार मान लेगी। तो जब तख्लीक में कोई नुक्स नहीं है, तो फिर खालिक का इनकार करने का नतीजा क्या हो सकता है? यहाँ से बात अब फैसले की तरफ बढ़ती है, यानी हतमी जवाबदेही के दिन की तरफ। यहाँ नताइज के लिए बड़ी शदीद मंजरकशी इस्तेमाल की गई है। जहन्नुम को एक ऐसी हस्ती के तौर पर दिखाया गया है जो गुस्से से दहाड़ रही है, जोश खा रही है, बिल्कुल जैसे कोई भूखा भेड़िया अपने शिकार पर झपटने को तैयार बैठा हो। और फिर एक मुकालमा होता है जो जहन्नम वालों के गहरे पछतावे को जाहिर करता है। वो खुद अपने जुर्म का एतराफ़ करते हैं। वो ये मानते हैं कि हाँ, उनके पास रहनुमाई आई थी, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ उसे झुठलाया, बल्कि उल्टा पैगाम लाने वाले को ही गुमराह करार दे दिया। और ये है उनके पछतावे का असल नुक्ता। उनका सबसे बड़ा अफसोस इस बात पर है कि उन्होंने सुनने और अक्ल जैसी सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं किया जो उन्हें दी गई थीं। अल्लाह ने इंसान को ये सलाहियतें दी ही इसलिए थीं कि वो सही फैसले करे, लेकिन उन्होंने उनसे काम ही नहीं लिया। तो ये सारा पछतावा इस बात पर है कि सही रास्ते का इंतखाब नहीं किया गया। तो आखिर ये रास्ते हैं कौन से? सूरत का आखिरी हिस्सा हमें इसी दौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है और इंसानी इंतखाब की एक बड़ी ताकतवर मिसाल पेश करता है। ये एक बहुत गहरी तमसील है। एक तरफ वो शख्स है जो जानवरों की तरह मुंह के बल घिस रहा है, जिसे ना रास्ते की कोई खबर है, ना मंजिल का कोई पता। उसकी जिंदगी बस अपनी जिबली ख्वाहिशात के इर्द गिर्द घूम रही है। और दूसरी तरफ वो शख्स है जो इंसानों की तरह सीधा चल रहा है, जिसने अपनी मंजिल तय कर ली है और वो पूरे एहतिमाद के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा है।
تو اس مثال سے جو اہم سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک حقیقی انسانی زندگی وہ ہے جس کی رہنمائی ایک اعلیٰ مقصد کرتا ہے۔ جو لوگ بغیر کسی مقصد کی زندگی گزار رہے ہیں وہ گویا جانوروں کی سطح پر جی رہے ہیں، کیونکہ ان کی تخلیق کسی نسب العین کو پانے کے لیے نہیں کی گئی۔ اور اس جائزے کا اختتام ہم اس گہرے اور آخری سوال کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں انحصار، رزق اور خدائی طاقت پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے، یہاں تک کہ زندگی کی سب سے بنیادی ضرورت کے لیے بھی۔ اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اصل اختیار، اصل بادشاہی